हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री एक महिला है। लेकिन क्या होंगे इसके मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिखा मुखर्जी। न सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बल्कि कई मामलों पर नजर रखती हैं। आप ही बता दीजिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, इस वक्त भारतीय राजनीति में ये एक बहुत क्राइसिस मोमेंट है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हैं। मंत्री के हिसाब से यहाँ पे महिलाओं का कोई दिखाई नहीं देती। हो सकता है कि निर्मला सीतारमण अर्थ मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेजेंस है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी का इस वक्त मुख्यमंत्री के हिसाब से एकमात्र महिला चेहरा इसका बहुत मायने होता है और ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि महिला नेत्री मुझे दिखाई दे, जिस पे हम अपने आप को रोल मॉडल के हिसाब से बना सकें। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और उनका ये जो रोल मॉडल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लड़ती हैं, वो किसी से डरती नहीं है, दबती नहीं है। तो इसलिए ये एक बच्ची के हिसाब से अगर हम देखें तो एक रोल मॉडल के हिसाब से वो तो बहुत बेहतर एक रोल मॉडल बनती हैं। दूसरा है कि इस वक्त महिला जो पंचायत में काम कर रही हैं वो अपना जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगी, ममता बनर्जी जैसी निभाएंगी या उनके लिए कोई और ये काम कर देगा, या पति हो या बाप हो, क्योंकि ये एक समस्या है हमारे देश में। और तीसरा जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि ममता बनर्जी ने 2019 साल की जो लोकसभा चुनाव थी, कैंडिडेट का जो संख्या है उसको बहुत बढ़ा दिया था। देखिए, हमने महिला आरक्षण के लिए बहुत कहा है लोकसभा में, वो बरसों से वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ। सब समर्थन करते हैं लेकिन बिल पास करने के टाइम में कोई नहीं। पंचायतों में कर दिया क्योंकि वो जानते हैं पीछे से हम गुड़िया नचाने वाली काम कर सकते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने एकमात्र पार्टी है ऐसी जो 40% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है, प्रतिनिधित्व है वहां महिलाओं का। उसके बारे में और बंगाल के बारे में बताइए। देखिए, इंटरनेशनली रिसर्च कहती है, अगर हम एक वैली के हिसाब से देखें, ये जब तक वैली बढ़ता नहीं है तब तक हम ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये जो थीसिस है और ये इंटरनेशनली रिसर्च कहती भी है, ये बहुत ज़रूरी है। स्कीम्स बहुत लागू की हैं उन्होंने बंगाल में, खास तौर से महिलाओं के लिए। किस तरह से देखते हैं उसको, क्योंकि मोदी ने भी केंद्र सरकार से अगर आप देखें तो उज्ज्वला स्कीम्स हैं, लेकिन बंगाल से कन्याश्री, रूपश्री, इन दोनों का मुकाबला कैसे है? मुकाबला बहुत गहरा है और वो एक थियोरेटिकल भी है और एक प्रैक्टिकल साइड भी है इसका। और गहरा क्यों है? क्योंकि उज्ज्वला स्कीम आप अगर देखें तो वो है एक तरफ से महिलाओं का जो कष्ट है उसको दूर करना, यानी कि घर के कामकाज में उनका जो कष्ट है उसको दूर करना। इंटरनेशनली, ग्लोबली, यूनिसेफ, यूएन विमेन सब कहते हैं वो एक ही बात कि जब तक महिलाओं को शिक्षा ना दिया जाए, जब तक उनको उस दिशा में आप आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, मदद ना दें, तब तक महिलाएं पीछे रह जाएंगी। एजुकेशन एक तरीका है। ये कन्याश्री का प्रोग्राम बहुत सिंपल है। ये प्रोग्राम यूनिसेफ ने डिज़ाइन किया था। ममता की सोच थी लेकिन डिज़ाइन तो यूनिसेफ ने किया। यानी कि ये पूरा टेक्स्ट बुक विकास का स्ट्रैटेजी बन गया है, विमेंस डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी है। और ये बिल्कुल विकास का जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक से लेके किसी ने कन्याश्री पे इसको लागू कर दिया, उसका नाम कन्याश्री है। तो जब आप दोनों को देखती हैं तो केंद्र बनाम राज्य सरकार, वो कौन सी 3 बातें हैं जो दोनों को आपस में यूनिक बना देती हैं? देखिए, एक नज़रिया ही यूनिक बना देती है। आप जितना भी स्किल डेवलपमेंट में महिलाओं को साथ जोड़ने की काम करें, आप जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिला को जोड़ दें,
वो तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगी जब तक आप उनका शिक्षा और उनकी जो राइट्स है, हक है, एंटाइटलमेंट है, उसको आप मजबूत नहीं बनाते हैं। तो ये फर्क होता है। इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे शामिल हो जाती है, क्योंकि बिहार में महिलाओं ने गेम बदल दिया था? गेम तो जब भी महिला ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करती हैं वोट में, वो तो गेम बदल ही देती हैं। ममता की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एक हिसाब से वुमेन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, यहाँ पे लड़ाकू महिला को देखना हम पसंद करते हैं। ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनको हम पूजा करते हैं। या जैसे कि मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता उदेदार, इनको हम पूजा करते हैं। इनकी फोटो घर में लगा के उस पे बीच बीच में फूल चंदन लगा भी देते हैं। तो इसलिए ये जो एक रोल मॉडल है, ये बहुत अपील करता है वुमेन को और रेजोनेट भी करता है। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जितना भी अपने आप को लोगों के साथ, उनकी बहुत करिश्मा थी, लेकिन एक फ़र्क था उनमें। ममता के बीच और आम औरत के बीच फ़र्क बहुत कम है। वो बहुत क्लोजली आइडेंटिफाई करते हैं। ये बड़ी बात है। अगर आखिरी सवाल, जो क्राइम है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ क्राइम के एलिगेशंस लगते हैं बंगाल में, उसको कैसे देखती हैं आप? क्राइम्स अगेंस्ट विमेन कहा जाता है कि महत्वपूर्ण है रिपोर्टिंग। अगर अंडर रिपोर्टिंग हो तो लगेगा कि क्राइम कम है, जब सही रिपोर्टिंग हो तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्राइम है। क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगता है कि एक डेटा देख लिया, एक संख्या हमने सामने लोगों के सामने हमने पेश कर दी, तो इससे लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत खराब हो रहा है, बुरा हालत है, महिलाओं का बुरा हालत है, समाज का बुरा हालत है। लेकिन इसकी असलियत क्या है, ये तो हम अपनी रोल्स का जो एक्सपीरियंस है उससे हम नापेंगे। जो आरोप लगा है वो ये कि आंकड़े ही नहीं देती है सरकार बंगाल की, उसको कैसे देखती हैं? 3 साल तक, 4 साल तक अगर सरकार डेटा ही ना दे, ये बहुत गलत है। क्योंकि यही पॉलिटिक्स है कि अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो आपके आंकड़े देख के लगेगा कि यहाँ पे परिस्थिति बहुत बदतर होती जा रही है और हो भी रही है। एक अजीब सा बैकलैश तैयार हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, और ये सारी दुनिया में हो रही है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में है ऐसा नहीं है। समझते नहीं हैं और समझाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कम से कम एक दिन इन बातों को समझा जाए और टटोला भी जाए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।